गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 13 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी दिन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। ड्रग फ्री इंडिया टारगेट कौन सा सेट किया है? 2029। स्कीम रिप्लेसिंग मनरेगा इन पंजाब। मनरेगा स्कीम को कौन सा स्कीम रिप्लेस कर रहा है पंजाब में? VBG RAMG 125 दिन गारंटी वर्क वाला। हेलिना मिसाइल प्लेटफॉर्म LCH प्रचंड। LCH का फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। गगन डेवलपर्स कौन है? इसरो प्लस AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SCO वुमेन्स फोरम 2026 होस्ट कौन कर रहा है? किर्गिस्तान रिपब्लिक, उसका कैपिटल है बिस्केक। लखपति दीदी इनकम का टारगेट 1 लाख एनुअली है। रिजाइंड यूबर इंडिया प्रेसिडेंट, यूबर इंडिया प्रेसिडेंट से जो रिजाइंड हुए हैं उनका नाम है प्रभजीत सिंह। ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ AI अपॉर्चुनिटी समिट, सेकेंड पैक्स से लिखा समिट है वाशिंगटन DC में। फर्स्ट गगन जेट लैंडिंग एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट है? उदयपुर एयरपोर्ट राजस्थान। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। न्यू फीफा 2026 नॉकआउट स्टेज को क्या बोला जाएगा? राउंड ऑफ 32। इस बार टोटल टीम है 48 टोटल टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। भारतीय एयरटेल वैल्यूएशन कितना है? 11.5 ट्रिलियन है, थर्ड रैंक है। नीरज चोपड़ा 90.23 मीटर इवेंट थ्रो कौन सा इवेंट में किए थे? दोहा डायमंड लीग में 90+। पद्म अवार्ड्स फेज 2 काउंट में 65 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आउट ऑफ 131 में 5 था पद्म विभूषण, 13 था पद्म भूषण और 113 था पद्मश्री। टाइप 1 डायबिटीज डिलीड ड्रग तेपलीजुमाब है, जिसका यूनाइटेड किंगडम ने नेशनल हेल्थ सर्विस से अप्रूव्ड है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द पायलट ऑफ PM फैमिली केयर टेकर PMFCT एंड हेल्थ पासपोर्ट। तो कौन सा स्टेट है जो लॉन्च किया है PM फैमिली केयर टेकर एंड हेल्थ पासपोर्ट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ PM फैमिली केयर टेकर एंड हेल्थ पासपोर्ट सर्विस इन गांधीनगर गुजरात एंड टू ट्रांसफर वेलफेयर डिलीवरी विया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है वेलफेयर डिलीवरी विया डायरेक्ट DBT के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर हो जाएगा और गुजरात का गवर्नर है आचार्य देवव्रत। Who has announced to step down as MD and CEO of कोटक महिंद्रा बैंक एज जून 2026? तो कौन है जो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं एज अ MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक बसवनी। अशोक बसवनी हैज अनाउंस्ड दैट ही विल स्टेप डाउन, त्याग देंगे, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। फैक्ट देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में और इसका फाउंडिंग ईयर हो जाएगा 2003 में। रिसीव किया था RBI से बैंकिंग लाइसेंस 2003 में। हु ब्रोक अंजू बेबी जॉर्ज 22 years old वुमेन्स लॉन्ग जंप नेशनल रिकॉर्ड विथ ए 6.88 मीटर लीप? तो कौन है जो अंजू बेबी का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वुमेन्स कैटेगरी में लॉन्ग जंप नेशनल रिकॉर्ड में 6.88 मीटर के साथ? और अंजू बॉबी का कितना था? 6.83 मीटर था 2004 में। 22 साल बाद रिकॉर्ड टूट गया है इनका। और तोड़े कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NC सोजन, केरल के हैं। केरल्स NC सोजन सेटेड 22 years old नेशनल रिकॉर्ड एट नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। कौन से इवेंट में तोड़े हैं? नेशनल इवेंट स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन भुवनेश्वर में जो कंडक्ट किया गया है। 22 साल पुराना हिस्टोरिक रिकॉर्ड विथ ए जंप ऑफ 6.88 मीटर के साथ, सरपासिंग अंजू बॉबी जॉर्ज 6.83 सेट 2004 एथेंस ओलंपिक्स में जो सेट की थी अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अंजू बॉबी जॉर्ज इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी पेरिस 2003 में। अंजू बेबी जॉर्ज के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है, फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी पेरिस ओलंपिक्स 2003 में। व्हाट इज ब्रैचिबैक्टीरियम नेताजी?
ब्रैचिबैक्टीरियम नेताजी हाल ही में डिस्कवर्ड हुए हुगली नदी में, वो क्या चीज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए न्यू बैक्टीरियल स्पीसीज है कैपेबल फॉर डिग्रेडिंग टॉक्सिक केमिकल को, जो कैपेबल है डिग्रेड करने के लिए, गुड बैक्टीरिया ये। डिस्कवरी बाय इंडियन साइंटिस्ट, ब्रैचिबैक्टीरियम नेताजी is a novel halotorrent bacterium is isolated from the Hooghly River that can degrade p-nitrophenol PNP, a toxic इंडस्ट्रियल केमिकल जो होता है PNP, उसको डिग्रेड कर देता है ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिस्कवर कहाँ हुआ है? हुगली नदी में हुआ है, और इसका नाम क्या रखा गया? ब्रैचिबैक्टीरियम नेताजी, नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के नाम में सम्मानित है इनका नाम। हुगली रिवर इज ए मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगाज रिवर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर जो है इज मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी का, याद रखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज ऑपरेशन बाय ओपन एआई। तो ओपन एआई के द्वारा इंडियाज ऑपरेशन का फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में इनको यूबर प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिए हैं और इधर इनको मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालने को मिला है, प्रभजीत सिंह को। एआई रिसर्च जेंट ओपन एआई अपॉइंटेड फॉर्मर उबर इंडिया हेड प्रभजीत सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया टू स्केल अप कंज्यूमर ग्रोथ एंड इकोसिस्टम एडॉप्शन। ओपन एआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है, यूएसए में, और इसका अभी सीईओ है, करंट सीईओ है सैम अल्टमैन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वाज रिसेंटली कम्युनिस्ट इनटू भारतीय तटरक्षक फ्लीट। तो कौन सा अभी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS है जिसे रिसेंटली भारतीय तटरक्षक फील्ड में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICGS अक्षय। ICGS अक्षय हैज बीन ऑफिशियली कम्युनिस्ट इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक फील्ड टू बूस्ट कोस्टल सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सर्विलियंस, जो कि बूस्ट करेगा कोस्टल सिक्योरिटी को और मैरीटाइम सर्विलियंस को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है। वो भी वाटर से रिलेटेड है, जैसे ये कोस्ट गार्ड है वो भी वाटर से ही रिलेटेड है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICGS का? न्यू दिल्ली में। नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी वाज रिसेंटली कंफर्म्ड विथ विच कंट्री सिविलियन ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू। तो PM मोदी को अभी किस देश के सिविलियन ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू से सम्मानित किया गया रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेचेल्स के सिविलियन ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू से सम्मानित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी वाज कंफर्म्ड विद सेचेल्स प्रेस्टिजियस ऑनर एक्नॉलेजिंग इंडियाज मेरीटाइम कॉर्पोरेशन, जिसको इंडिया का मेरीटाइम कॉर्पोरेशन सेशल्स के साथ अच्छा है उसमें, और पार्टनरशिप इन इंडियन ओशियन रीजन के सम्मानित को देखते हुए मोदी जी को ये सम्मान मिला है। ओरिजिन ऑफ द ब्लू। इंडिया एंड सेशल हैव अनवील्ड 19 मेजर इनिशिएटिव्स। तो इंडिया और सेशल्स ने मिलके 19 मेजर इनिशिएटिव्स को अनवील्ड किया है। ये नंबर याद रखेंगे रफली, 19 मेजर इनिशिएटिव्स। कैपिटल ऑफ सेशल्स, सेशल्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? विक्टोरिया, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, और इसका रुपीज हो जाएगा सेचेलियस रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड हॉट टेस्ट इन ऑफ विच इंजन वेस्ट कैटेगरी रिसेंटली। तो इसरो ने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया हॉट टेस्ट इंजन वेट, कौन सी कैटेगरी के इंजन वेट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 175 टन सेमी क्रायोजेनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 175 टन सेमी क्रायोजेनिक वेट। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड हॉट टेस्ट ऑफ 175 टन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल सेमी क्रायोजेनिक इंजन, मार्किंग अ क्रिटिकल माइलस्टोन्स ऑफ फ्यूचर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स, जो कि मार्किंग करता है क्रिटिकल माइलस्टोन्स को, जो कि फ्यूचर में हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसरो का फाउंडेड ईयर क्या है? 1969 है, 15 अगस्त 1969, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 9, बीच यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड द कॉर्पोरेटिव राइडिंग हेलिंग एप्लीकेशन भारत टैक्सी इन गुजरात। तो कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो अनवील्ड किए हैं कॉर्पोरेटिव राइड हेलिंग एप्लीकेशन है ये भारत टैक्सी इन गुजरात में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह अनवील्ड किए हैं। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड भारत टैक्सी a cooperative model ride sharing initiatives in Gujarat to support local drivers through institutional
फ्रेमवर्क्स जो कि सपोर्ट करेगा लोकल ड्राइवर्स को थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। मिनिस्ट्री देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो कि जुलाई 2021 में ये नोडल मिनिस्ट्री क्रिएट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ध्यान में रखेंगे। हेड इसका भी कौन है? प्रेजेंट हेड है अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल स्टैटिक्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। किसके बर्थ एनिवर्सरी के सम्मानित में 29 जून को इंडिया में नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। नेशनल स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून एवरी ईयर टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, रिकॉग्नाइजिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टैटिक्स। इनका कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स फील्ड में और स्टैटिक्स फील्ड में, तो उसी के संदर्भ में हर एक साल 29 जून को स्टैटिक्स डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि कौन सा FYP है, 5 ईयर प्लान है जो कि पीसी महालनोबिस से रिलेटेड है। पीसी महालनोबिस एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन SIN इन कलकत्ता 1931। कलकत्ता में 1931 में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी महालनोबिस जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, बीच स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ एजुकेटेड यूथ। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि मैनेज कर रहा है बेरोजगारी भत्ता योजना 2026? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। द हेडलाइन हाईलाइट्स द एलिजिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशंस गाइडलाइंस ऑफ द यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 which provides financial aid to the educated unemployed youth, जो कि प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल हेल्प एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। यूपी का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज बिकेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल विथ 61 प्रोटेक्टेड साइट्स। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैपिटल बन गया है? 61 प्रोटेक्टेड साइट जो कि हाईएस्ट साइट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली के पास 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो कि अब कैपिटल साइट्स में बन गया है। इटली ऑफिशियली एक्सटेंडेड इट्स हेड एज द कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हिटिंग अ माइलस्टोन ऑफ 61 प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट्स, जिसके पास 61 प्रोटेक्टेड हेरिटेज एसेट्स है। इंडिया के पास कितना है? इंडिया के पास अभी करेंटली में है 44 और 6th रैंक है इंडिया का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और इसका फाउंडिंग ईयर क्या है? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना दिवस है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोमिनेंट ऑलराउंडर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट टू एंड एन आइकॉनिक कैरियर। तो कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट ऑलराउंडर क्रिकेटर है क्रिकेट में जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को से अनाउंस कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया? वो मीन्स वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, छोटा मोटा लीग मैच खेलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेन स्टोक्स। इंग्लैंड्स legendary all-rounder and टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स हैज अनाउंस्ड कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंग्लैंड के है ये और फॉर्मर ये टेस्ट कैप्टन है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स प्लेड ए पाइवटल रोल इन इंग्लैंड विनिंग 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप एंड 2022 टी20 वर्ल्ड कप। तो दोनों मैच में विनिंग रहा है इंग्लैंड 2019 के वर्ल्ड कप में और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में, दोनों में, और जिसमें बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसके लिए ये यादगार रहेंगे ये बेन स्टोक्स। क्वेश्चन नंबर 14, द रिसेंट ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क इन न्यूज इज प्राइमली एम्ड एट ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन विच एरियाज। तो अभी जो रिसेंट जो है ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क जो न्यूज में है वो एम्ड करता है ईज करने के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन को बिटवीन विच एरियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल लेबनान एलोंग विद इंटरनेशनल मीडिएटर्स। Israel, Lebanon, along with the international mediators. The headline focused on explaining the dynamic and key takeaways of the Israel and Lebanon trilateral framework, intended to address cross-border military escalation. तो वहाँ जो विवाद है
इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे, उसी को कम करने के लिए ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क अभी हाल में ही न्यूज़ में चला। लेबनान का कैपिटल क्या है? बीरूट है, और इसराइल का जेरूसलम है। यूएन यूएन डिमार्केटेड बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड लेबनान। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वो बॉर्डर निर्धारित किए हुए हैं बिटवीन इसराइल और लेबनान के बीच में, जिसका नाम है ब्लू लाइन बॉर्डर। आप लोग हमको कमेंट में ये बताएंगे कि इंडिया और पाक के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पीएम नरेंद्र मोदी मेट जोनाथन से मिले हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स, जो कि वर्ल्ड्स के ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स है। विच टाइप ऑफ क्रिएचर इज जोनाथन कौन, किस प्रकार का क्रिएचर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सेचल्स। अभी काफी न्यूज में है, सेचल्स जायंट टॉर्टोइज। सेचल्स का विशाल कछुआ है ये, जोनाथन उसका नाम है, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर अभी है ऑन अर्थ है। जोनाथन टॉर्टोइज हैज्ड अराउंड 1832 में इसका है जन्म माना जाता है, जो कि अभी कितना साल हो गया, 194 ईयर्स ओल्ड है ये अभी। सेंट हेलिना में है, जो कि अभी रिसाइड से सेंट हेलिना में, और मोदी जी से अभी मुलाकात करके आए हैं। मोदी जी चेक्ड ऑन जोनाथन। तो आज का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पीएमएफसीटी एंड हेल्थ पासपोर्ट लॉन्च्ड बाय गुजरात। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ और एमडी से अभी रिजाइन किए हैं अशोक बशवनी। नेशनल लॉन्ग जंप रिकॉर्ड 6.88 मीटर के साथ है एनसी सोजन का, केरल में। और ब्रेची बैक्टीरियम नेताजी जो है हुगली नदी में बैक्टीरिया फाउंड हुआ है। ओपन सीआई इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभजीत सिंह को बनाया गया है। आईसीजीएस अक्षय अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं आईसीजी में। सेचल्स के होनर अभी है जो सिविलियन ऑनर है, गार्जियन ऑफ द ब्लू, उससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इसरो प्रपल्सन टेस्ट जो 175 टन सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट हुआ है अभी, भारत टैक्सी है, गुजरात लॉन्च किया है। नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। और किसके बर्थ एनिवर्सरी में? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। बेरोजगारी भत्ता योजना यूपी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल कौन है? इटली है, 61 है, 61 साइड से, इंडिया के पास 44 है। क्रिकेट रिटायरमेंट, बेन स्टोक्स रिटायरमेंट ले लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एम्ड एज रिजॉल्विंग इजराइल लेबनान बॉर्डर टेंशन, ये रिलेटेड किससे है? इजराइल लेबनान बॉर्डर टेंशन से। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स कौन सा है? जोनाथन है, जो कि एक टॉर्टोइज है, जायंट टॉर्टोइज है, सेचल्स में। मोदी जी इसको विजिट करके आए, इसलिए ये न्यूज में। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु हैज अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन द एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एज ऑफ जून 2026? तो कौन अभी एमडी और सीईओ के पद से कोटक महिंद्रा बैंक से इस्तीफा दिए हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।